नया मॉड्यूलर किचन बनाते अगर ये गलतियां कर दोगे तो आपके किचन की लाइफ आधी हो जाएगी, क्योंकि उसका जो माइका होगा वो निकलने लग पड़ेगा, आपके चैनल नहीं चलेंगे, डस्ट रहेगी, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहली चीज करना, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाओ, जो लेमिनेट चिपकाने के लिए एडिजिव लगाया जाता है, अगर आपने किसी कारपेंटर या ठेकेदार को फुल मटेरियल के साथ दे दी तो वो कम पैसे में आपका काम तो ले लेगा, लेकिन जो मटेरियल यूज करेगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो बाद में माइका निकल जाता है, लेमिनेट निकल जाता है या फूल जाता है। तो सबसे पहली चीज ही वही करना है कि अच्छी क्वालिटी का माइका आपको यूज करना है। देखो, फेविकोल एक अच्छी कंपनी है, उसका यूज कर सकते हो, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो अगर आपका एरिया है वहां पे कोई सीलन नहीं है, कुछ नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए किचन चाहिए, तो फेविकोल SH जो आता है उसको यूज कर सकते हो। बेसिक फेविकोल में बोलता हूं, इससे कम कोई यूज मत करना। दूसरा रहता है फेविकोल मेराइन, सबको पता है मेराइन जो है वो बहुत अच्छा है, सीलन वाली एरिया में हर जगह आप उसको लगा सकते हो। तो फेविकोल मेराइन आपको अपने एरिया में यूज करना है। जो एज बेंडिंग लगाई जाती है, ठीक है, एज बेंडिंग क्या होगी, जो कैबिनेट है उसके ऊपर बेंडिंग चिपकाई जाती है, उसके लिए आपको कौन सी यूज करना है, फेविकोल प्रो बॉन्ड। कौन सा यूज करना है, मैं तो बोलता हूं अगर अच्छी किचन बनानी है, कोई दिक्कत कोई दिमाग में नहीं रखना है, फेविकोल प्रो बॉन्ड जो आता है वो बेस्ट है एज बेंडिंग के लिए। पीवीसी लैमिनेट्स जो रहते हैं, एक्रेलिक लैमिनेट जो रहते हैं, सॉरी एक्रेलिक शीट जो रहती है, इन तीनों के लिए फेविकोल प्रो बॉन्ड यूज करो। नहीं तो होता क्या है, आप ठेके पे दे देते हो, वो ऐसा फेविकोल या ऐसा एडिजिव यूज कर देते हैं जो तब तो चिपक जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फूलने लग पड़ता है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या करनी है, हमारी फिनिशेस क्या होती हैं, 4 किस्म की है, सुन लो कौन सी आपको अपने में लेना। फिनिशेस क्या होगी, जैसे हमारा तैयार हो गया किचन बाहर से, उसके ऊपर माइका जो लगना है, सबसे पहले आता है पेपर बेस्ड लेमिनेट, जिसको माइका बोला जाता है। लेमिनेट जो हो गया वो पेपर बेस्ड रहता है, वो सस्ता होता है आपका, वो आपका 800-900 की शीट मिल जाती है, लेकिन होता क्या है, वो पानी से खराब हो जाता है थोड़े टाइम बाद और टूटने भी लग पड़ता है। अगर कहीं से वो चिपका नहीं होगा, कुछ लगा तो वो टूट जाएगा। तो मैं बोलता हूँ आपकी अगर किचन बना रहे हो 2025 में और बेस्ट किचन बनानी है तो पीवीसी लैमिनेट बेस्ट है। पीवीसी लैमिनेट देखने में भी बहुत अच्छी लुक देते हैं, एक्रेलिक लुक आपको देखने को मिलेगी उसमें। तो उसको बस जब चिपकाना है वो सही तरीके से चिपकाना, नहीं तो वो भी निकलने के चांसेस हो जाते हैं। अगली चीज होती है एक्रेलिक शीट और फिर है पीयू। ये 4 चीजें हैं जो हम फिनिशिंग में यूज करते हैं मॉड्यूलर किचन में। तो पीवीसी लैमिनेट आप जा सकते हो, एक्रेलिक और पीयू तब जाना है तब कोई बजट का इशू नहीं है, ये भी लगा सकते हो। अगली चीज है, जब भी अपनी किचन आपको बनानी है मॉड्यूलर किचन, अगर आपको पीयू या एक्रेलिक शीट लगानी है, एक्रेलिक शीट क्या हो गई, एक ग्लास की जैसी शीट आती है, बहुत अच्छी शीट है जो बहुत ग्लॉसी लुक देती है। पीयू क्या हो गया, पेंट हो गया। ये 2 तरीके से हम बना सकते हैं, एक्रेलिक शीट लगा लें या पीयू लगा लें। अगर ये आपको लगानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, HDHMR यूज करना है अपनी किचन, मॉड्यूलर किचन में। HDHMR के बिना नहीं जमेगा। अगर आप प्लाईवुड लगाते हो, ब्लॉक बोर्ड लगाते हो, तो उस पर इतने अच्छा एक्रेलिक भी नहीं लगती है और पीयू भी नहीं होता है। तो करना क्या है, HDHMR यूज करना है, लेकिन कौन सा करना है, HDHMR एक्शन टीसा का जो बॉयलो आता है बहुत अच्छा है, जो पानी से खराब भी नहीं होगा, टर्माइट भी नहीं खाता। तो बॉयलो नाम सुन के आपको आइडिया लग जाएगा ये HDHMR यूज करना है। लेकिन इसमें हम गलती क्या कर देते हैं, जब HDHMR यूज करना है तो हम क्या करते हैं, 18 mm का यूज़ कर लेते हैं। जब हम 18 mm का यूज़ कर लेते हैं, जब हम उस पर पीयू करवाते हैं या एक्रेलिक लगवाते हैं, वो थोड़ा बेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब थोड़े टाइम बाद वो बेंड हो जाएगा, क्योंकि अगड़ जाता है। वो आपको कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, 25 mm का ही क्या करना है, HDHMR लगाना है जब भी मॉड्यूलर किचन है। कितना, कौन सा, 25 mm का, जिसके ऊपर आप आराम से क्या कर सकते हो, पीयू कर सकते हो, पीयू पेंट कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, जो CNC वर्क रहता है। अगर 18 mm का यूज कर लेंगे, जब हम उस पर ग्रूव्स डालते हैं, CNC कटिंग करेंगे, तो वो और पतला हो जाएगा, टूटने के चांसेस अलग हो जाते हैं। तो बेस्ट है 25 mm का यूज करने। अगली चीज क्या होती है, हमारी चिमनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब किसी को मॉड्यूलर किचन बनाने देते हो, वो चिमनी अच्छी क्वालिटी की नहीं लगाते, और बाद में होता क्या है, दाग धब्बे रहते हैं, स्टेन रहता है, अब पूरा चिपचिपा सा रहेगा, आपका मॉड्यूलर किचन काला सा हो जाएगा जो भी फिनिशिंग लगाओगे। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, 5 चीजें देख के चिमनी लेना। सबसे पहले 3 किस्म की चिमनी देखने को मिलती है। एक होती है कर्व्ड चिमनी, दूसरी एंगुलर और टी शेप है। सामने आप देख रहे हो तीनों चिमनी है। कर्व्ड ग्लास चिमनी कौन सी, बहुत पहले यूज की जाती थी, जिसपे ग्लास लगा रहता था। बस इसके एक दिक्कत है, आपके सर पे ये लगती रहती है और देखने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरी
ये आपके जो शटर्स होते हैं उनके अंदर नहीं रहती है, सामने दिखती रहती है। सबसे बेकार चीज़ है ये, तो मेरे ख्याल में कर्व्ड ग्लास चिमनी नहीं लगानी है। दूसरी है एंगुलर चिमनी, देखने में बहुत प्यारी लगती है, सर भी नहीं लगता है, सेक्शन भी ठीक ठीक है इसकी, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसमें होता क्या है, ये कैबिनेट के अंदर नहीं जगती, मतलब उनके साथ मर्ज नहीं होती, सामने दिखती रहती है, तो मेरे को थोड़ी अजीब लगती है। तो बेस्ट मैं बोलता हूँ वो कौन सी है, टी शेप चिमनी। टी शेप की चिमनी कौन सी होगी, कुछ ऐसी चिमनी रहती है टी शेप की जो आपके कैबिनेट्स के अंदर हो जाती है, ये सबसे बेस्ट चीज है इसकी। और जो सिर्फ सामने क्या रहते हैं, बटन रहते हैं, इतनी ज्यादा सर को भी नहीं लगती है आपको। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, सक्शन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब धुआं एकदम से बाहर निकाल देती है, लेकिन एंगुलर चिमनी में वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बोलता हूं टी शेप चिमनी लगाओ, और जब चिमनी लेनी है उसकी सक्शन चेक कर लेना। सक्शन क्या होगी कि धुआं कितना एक घंटे में वो खींचती है। तो 1500 MQ प्लस आपको सक्शन लेनी है, मतलब 1500 MQ ही लेनी है। इंडियन किचन है, कम लोगे तो इतनी अच्छी सक्शन नहीं करेगी। बाकी विंडो और जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी मस्त लगा लेना, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अगला उसका एक चीज और देख लेना, साउंड लेवल, क्योंकि जब भी हम चिमनी लगाते हैं, बाहर कोई गेस्ट बैठा है, ठीक है, तो चिमनी की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि वो साउंड बाहर तक जाती है। तो मेरे ख्याल में 50 dB से 60 dB से ज्यादा उसकी साउंड नहीं होनी चाहिए। हाइट क्या रखनी है चिमनी की लगाने की, ज्यादा हाइट पे लगा दोगे धुआं सक्शन नहीं करेगी, धुआं आगे पीछे चले जाएगा, आपके माइका पे लैमिनेट पे स्टेन रहने वाले हैं। तो आपको 24 इंच से 36 इंच रखनी है, आप डिसाइड कर लेना। दूसरा, आपको हमेशा मैं तो रिकमेंड करता हूँ, इंडियन किचन है, 3 फीट से कम चिमनी मत लो, क्योंकि जगह सब कुछ बना रहे हो, छोटी लगा लोगे, बाद में गैस स्टोव बड़ा कर दिया तो चिमनी तो बड़ी नहीं लगा सकते। तो पहले 3 फीट जो चिमनी आती है वो लगा लो, बाद में देखो। जब भी किचन बनानी है, ये जो 5 ऑर्गेनाइजर है ये मस्ट रखना। 2025 की किचन अगर जब बनाओगे तो ये रहती है कुछ कटलरी ट्रे। कटलरी ट्रे बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूँ 1 नहीं 2 लगा सकते हो। तो ये ट्रे में आपका सब कुछ आ जाएगा। तो ये पीवीसी की जो आती है बेस्ट रहती है। अगर लगा दोगे एसएस की, वो बहुत ज्यादा भारी होती है, उसका इतना ज्यादा वेट होता है कि उसी का चैनल जो है वो वेट नहीं उठा पाते। तो इसको पीवीसी की रखो, बहुत अच्छी है। इनोटेक जो रहती है, तो कटलरी ट्रे लगानी है। दूसरी आपको लगानी है ड्राइंग रैक। ड्राइंग रैक क्या हो गया, कुछ ऐसा रहता है कि जैसे आप इसको आप सिंक के पास प्लेस कर सकते हो, जहां सिंक से दूर भी, कि आपने जैसे बर्तन धोए काउंटर के ऊपर रहता है, बेस्ट रहता है कि पानी अगर एक्स्ट्रा हो सिंक में चला जाएगा। तो ड्राइंग रैक मस्ट बनाना, नहीं तो पानी सिंक में भी गिरता रहेगा और दाग धब्बे होते रहते हैं। नेक्स्ट है विकर बास्केट, जो आपको क्या करना है, जो भी आपका आलू है, प्याज है, वो आप आराम से रख सकते हो, वेंटिलेटेड सा ये रहता है, तो बेस्ट है इसको भी यूज करने। बोतल पुल आउट हो गया, जहां पे ऑयल, आपका जो भी विनेगर हो गया, ऐसी चीजें रखनी है। जो बोतल है वो आप सामने जहां गैस स्टोव होगा उसी के नीचे बोतल पुल आउट रहता है, तो इसको मस्ट लगाना। दूसरी रहती है पेंट्री कैबिनेट, ये मैं मस्ट बोलता हूँ, मॉड्यूलर किचन में लोग नहीं लगाते हैं कि हम साइड पर रख देंगे, स्टोर में रख देंगे। पेंट्री यूनिट रहेगा, आप 1 महीने का पूरा राशन उसमें भर सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, हम गलती क्या करते हैं जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हम पूरे किचन में क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलर बना रहे हैं, तो उसमें हम प्लाईवुड यूज कर रहे हैं पार्टीशन के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन उसी में गलती हो जाती है, जो सिंक होती है वो भी हम किस पे रख देते हैं, या तो HDHMR पे या प्लाईवुड पे। वो बहुत बड़ी गलती है। बाद में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद सीलन आती है, आपका वो सड़ जाता है, तो वो एरिया फिर से नया बनाना पड़ेगा। तो बेस्ट है उस एरिया में आप ग्रेनाइट लगवा लो, पार्टीशन के लिए मार्बल लगवा लो, तो वो क्या होगा, सड़ेगा नहीं। वहां पे प्लाईवुड या ब्लॉक बोर्ड या HDHM मत लगाओ। अगली क्या होती है गलती, हम क्या करते हैं, जो हमारे काउंटर के ऊपर टाइल रहती है, बैक स्प्लैश टाइल जो रहती है, ठीक है, मतलब जो काउंटर आ गया उसके ऊपर 2 फीट या 2.5 फीट की टाइल, उसके ऊपर हमारे कैबिनेट आ गए। जो पीछे की टाइल होती है वो अगर हम सेरेमिक लगा देंगे, वो बहुत बड़ी गलती होती है। सेरेमिक टाइल क्या करती है, आपके दाग धब्बों को ऑब्जॉर्व करती है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करती है, निकल भी जाएगी और स्टेन दाग धब्बे वहां रहने वाले हैं। या तो हम मार्बल यूज कर देते हैं, या जो काउंटर पे मटेरियल होता है काउंटर टॉप का वही लगा देते हैं, या ग्रेनाइट, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको वहां लगानी ही विट्रीफाइड टाइल है, जो कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करती है, दाग धब्बे भी इजिली क्लीन हो जाएंगे। तो बेस्ट क्या है, आप क्या करो, विट्रीफाइड टाइल लगाओ। तो ये कुछ चीजें थी, जब मॉड्यूलर किचन बनाओगे, ध्यान रखोगे तो अच्छी मॉड्यूलर किचन बनाएगी। ऐसी ही 100+ बातें मैं कर चुका हूँ, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉड्यूलर किचन की, वहां देखो, तो अच्छी मॉड्यूलर किचन आपकी बन के रेडी होगी। थैंक यू गाइस।